नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाल ही में एचएससी की भर्तियों को लेकर जो नई जो खबर है ये सामने आई है। और अगर आप इन सभी अपडेटों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो एक अखबार की जो यहाँ पर ये कटिंग है, आप देख सकते हैं एसएस 2004 चयन में हरियाणा के स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट अलग अलग। ब्यूरो ने 2011 में रिपोर्ट दी थी कि चयनित 102 में से 64 उम्मीदवारों की आंसर शीटों में गड़बड़ी थी। क्या कुछ पूरा मामला है, या आप देख सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2004 में जिन एससीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 102 पदों का चयन किया था, उनके बारे में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो अलग अलग रिपोर्ट देता रहा है। अगर जाँच सही होती तो हर बार एक जैसी रिपोर्ट आती, मगर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की अलग अलग रिपोर्ट के कारण पहले तो चयनित उम्मीदवार नियुक्त नहीं हुए, बाद में दूसरी रिपोर्ट के आधार पर 38 नियुक्त किए, तो अब ब्यूरो की तीसरी जांच रिपोर्ट के आधार पर 38 को हटाने की नौबत आ गई। कांग्रेस शासनकाल में 2011 से चयनित 102 में से 64 उम्मीदवारों की आंसर सीटों में गड़बड़ी त्रुटियां जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है इसने बताई है। विजिलेंस की 2011 में दी गई रिपोर्ट में इस प्रकार की पाई गई थी गड़बड़ियाँ। ये जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है इसकी एसआईटी ने 9 नवंबर 2011 को चयनित 102 में से 64 उम्मीदवारों की आंसर शीटों में इस प्रकार गड़बड़ी पाई थी। नंबर 1 में है अंक बढ़ाए गए, दूसरे में घटाए गए, तीसरे में फिर अंकों के कुल जोड़ को पेंसिल से लिखा गया, चौथा फालतू का अंक दे दिए गए, पाँचवें में अंकों के कुल जोड़ की गलतियाँ एससीएस के सहायक की तरफ से बताए जाने के बावजूद सचिव ने सही नहीं की। गलत उत्तर के भी अंक दिए गए और एग्जामिनर ने हस्ताक्षर करते समय अलग अलग रंग की सही का इस्तेमाल किया। 8 आंसर शीटों के पेज खाली छोड़े गए और बाद में उन पर उत्तर लिखे गए। कल्पित नंबरों में भी कटिंग और राइटिंग की गई। खाली न छोड़ने के निर्देश थे। और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 2011 की रिपोर्ट जो है इसमें कहा था कि आंसर शीट में कोई भी पेज खाली न छोड़ने के निर्देश थे। अगर उम्मीदवार पेज खाली छोड़ेगा तो आयोग खाली पेज के बाद किए गए किसी भी उत्तर के अंक या मार्किंग करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और यह भी निर्देश थे कि प्रश्न के अलग अलग भाग का उत्तर एक साथ दिया जाना चाहिए, न कि किसी दूसरे प्रश्न के साथ जोड़कर दिया जाए। और 2016 में ये जो एडीजीपी रैंक की कमेटी है इसने 38 को क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद प्रदेश की जो सरकार है इसने ब्यूरो महानिदेशक की कमेटी गठित कर दोबारा से जाँच करने के लिए कहा और एडीजीपी डॉक्टर बीके सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। और वर्ष 2019 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जो स्टेट रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी थी उसमें ब्यूरो ने दावा किया कि डॉक्टर बीके सिन्हा कमेटी ने 38 उम्मीदवारों की आंसर शीटों की परख रेल में चेक कर रिपोर्ट दे दी थी कि 38 की आंसर शीटों में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ब्यूरो ने 2019 में कहा कि चयनित 38 में से 27 की सीटों में गड़बड़ी है। तो यह पूरा मामला यहाँ पर रहेगा इसमें। तो ये जो यहाँ पर पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। हरियाणा में 2004 में चयनित 2016 में नियुक्त हुए 38 ऐसे अफसरों में से 27 के पेपरों में गड़बड़ी। यहाँ क्या कुछ पूरा मामला है ये आप देख सकते हैं। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 3.25 साल पहले दी थी रिपोर्ट। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2004 में एससीएस एवं अलॉट के लिए जिन 102 पद पर चयन किया था उसमें से 2016 में हरियाणा सरकार ने 38 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी किए थे। और हाई कोर्ट ने 2018 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को फिर से जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए। विजिलेंस ब्यूरो ने 6 मार्च 2019 को स्टेट रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी थी और विजिलेंस रिपोर्ट में कहा था कि नियुक्त किए गए 38 उम्मीदवारों में से 27 उम्मीदवारों के पेपरों में अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियाँ या त्रुटि थी। अब हरियाणा सरकारी नियुक्ति अफसरों को हटाने के लिए नोटिस जारी करेगी। और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है इसने 2019 की जांच में गड़बड़ियाँ या त्रुटियाँ पाई थी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जामिनर ने 12 उम्मीदवारों के रोल नंबर काल्पनिक ये यहाँ पर अंक बढ़ाए मगर उन्हें स्थापित नहीं किया। उसके बाद एग्जामिनर ने 5 उम्मीदवारों के रोल नंबर है यहाँ पर ये इनके अंक घटा दिए मगर सत्यापित नहीं किए। नंबर 3 में देख सकते हैं एग्जामिनर 6 उम्मीदवारों के रोल नंबर है ये हैं, इनकी आंसर शीट कटिंग और राइटिंग में को स्थापित नहीं किया। ऐसे ही एग्जामिनर ने 1 उम्मीदवार को रोल नंबर काल्पनिक के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं और
हर पर्सन पर पेंसिल से अंक दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कभी घटाए गए कभी बढ़ाए गए, तो इस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर रहेगा। और 102 में से 42 का रिकॉर्ड चेक नहीं किया है। और ये जो स्टेट रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि 102 उम्मीदवारों में से 42 उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कारण नहीं लिखा गया था। इसके अलावा 190 जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाया गया था मगर चयनित हुए थे, उनकी भी जांच होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा करना नहीं लिखा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो हो सकता है कि इनकी आप दोबारा से जांच हो। तो ये जो है यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।